हाय एवरीवन, स्पीच और ममता सिविन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन साधना के ऊपर। मैं आज मेडिटेशन के ऊपर एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं गाइज मेडिटेशन लाइक हमारे क्रिएटर से हमें कनेक्ट करता है, हमारे पावर हाउस से कनेक्ट करता है। जैसे एक फ़ोन को चार्ज होने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें अपने आप को पावर में लाने के लिए, हमें अपने आप को चार्ज करने के लिए, एक अच्छी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे आपके होने का क्या रीज़न है, उस पर्पज़ को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने क्रिएटर से, अपने पावर हाउस से कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत फास्ट वे से आगे बढ़ते हैं और आपको समझ में आती है कि रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, माया क्या है। इस मटेरियल वर्ल्ड से आप आगे बढ़ जाते हो और अपनी लाइफ में अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाते हो। और जो भी इस जर्नी में है, जिनको लगता है कि वो स्टेबल नहीं है, इमोशनली बहुत अप्स डाउन होता है, मुझे एक कमेंट भी आया था लाइक कि अगर इमोशनली अप्स डाउन होता है तो कोड तो कट करना है। कोड कट करना एक जस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको हीलिंग की जर्नी में हो तो आपको वो सारी निगेटिविटी नहीं चाहिए। जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो तो ये सिचुएशन होता है। इट्स कोड कटिंग एक पार्ट है गाइज। बट जो भी लोग हैं आपके सामने, जैसे आपके मिरर हैं, आपके सबकॉन्शियस के मिरर हैं, जैसे आप अपने आप को हील कर लेते हो और उस पावर हाउस से पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हो तो आपको कोड कटिंग या किसी चीज़ की कोई भी नेगेटिविटी आपको हर्ट नहीं कर सकती। आप इतने हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कहाँ पर मुझे क्या बाउंड्री क्रिएट करना है और कहाँ पर मुझे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। सो गाइज मेडिटेशन एक है जो हमें हमारे पावर हाउस से, हमारे क्रिएटर से कनेक्ट करता है। और अगर जो लोग, मुझे एक और क्वेश्चन था लाइक कि अपनी स्किन में ग्लो कैसे लाएं, तो आपको नेचुरली ग्लो लाना है अपनी स्किन में, आपके सारे डिजीज को रिलीज करना है, अपने लाइफ में आगे ग्रोथ करना है, आपको नेचुरली ग्लो करना है, फ्लो करना है। तो मेडिटेशन ही वो टेक्निक है गाइस जिससे वो नेचुरली ग्लो आती है। और जो डीप मेडिटेशन जो एक्सपीरियंस किए होंगे, जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन वो फील किए होंगे, जहाँ पे हम लाइक एक अलग सा स्टेज होता है डीप मेडिटेशन, जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा वो जानते होंगे, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। इट्स अमेजिंग, वो आपको ये मटेरियल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। सो गाइज मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो जहाँ आप अपने आप को जान पाते हो, सारे ट्रूथ को जान पाते हो, इस माया इल्यूजन वर्ल्ड से ऊपर उठ जाते हो और सही राह जान पाते हो कि आप हो यहाँ पे क्यों, आपका होने का यहाँ का रीजन क्या है, क्यों आप इस अर्थ पे हो। सो गाइज मेडिटेशन के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। लाइक एक मैन था जो एवरीडे पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन मैन। एंड एक उधर से एक लकड़हारा था, वो एवरीडे उधर से गुजरता था, जाता था लकड़ी बेचने के लिए। तो उसने कहा कि आप रोज़ इधर से लकड़ियाँ लेकर जाते हो बेचने के लिए, थोड़ा सा आगे और जाओ, वहाँ पे चंदन की लकड़ी है। तो थोड़ा सा आगे और जाता है तो उसको चंदन की लकड़ी मिलती है, तो बेचकर उसे थोड़े और ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो रेगुलर ऐसे चंदन की लकड़ी बेचने लगता है और थोड़ा और ज़्यादा उसके पास पैसे आने लगती हैं। तो फिर वो जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं वो कहते हैं, अरे अभी तक आप चंदन की लकड़ी बेच रहे हो, थोड़ा सा और आगे जाइए, चांदी है, सिल्वर, जो सिल्वर होता है चांदी। तो और आगे वो जाता है तो उसको चांदी मिलती है। अभी चांदी उसको सेल करके और ज़्यादा पैसे आने लगते हैं। फिर वो कुछ टाइम बाद 6 मंथ 1 ईयर कुछ हो जाता है तो फिर से बोलते भाई अभी तक आप चांदी बेच रहे हो, थोड़ा सा और आगे जाओ, सोना है सोना। तो वो और आगे जाता है, अभी वो सोना बेचने लगता है, सोना से और उसके पास पैसे आने लगते हैं। फिर से वो ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं, फिर से वो मैन ऐसे सोना बेच कर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गए होते। फिर वो कुछ टाइम बाद फिर से वो मेडिटेशन करने वाले ने कहा, भाई अभी तक आप सोना ही बेच रहे हो, थोड़ा सा और आगे जाओ, हीरा है हीरा। तो थोड़ा सा और आगे वो जाता है तो हीरा उसे मिलता है। अब वो हीरा सेल करके बहुत रिच हो जाता है, लाइक बहुत रिच मैन बन जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। उसके बाद वो बहुत सालों बाद वो वापस वो मैन उधर से गुजर रहा होता है। अभी तो वो बहुत रिच मैन बन गया होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो मेडिटेशन करने वाला तब भी वो वहीं पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। तो वो कहता है, अरे भाई अभी तक आप हीरा ही बेच रहे हो। तो बोला, अब हीरे से बढ़कर क्या, अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे क्या बेचने की ज़रूरत है, हीरे से बड़ा क्या होगा भाई। तो बोला, तो मेडिटेशन करने वाले मैन ने कहा, आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, मुझे सब पता होते हुए भी मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं ये सब सेल करता, और मैं क्यों नहीं। तो फिर वो बोला, हाँ मैं तो ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं आपसे, मेरे माइंड में ये क्यों नहीं आया कभी। तो फिर उसको समझ आया कि अब तक जो आप कर रहे थे, इस मटेरियल वर्ल्ड में भाग रहे थे पैसे के पीछे, या आपको पैसे मिल जाने के बाद भी इस लालच में आज तक आप इसी में हो, इसी मटेरियल वर्ल्ड में पूरी लाइफ आपने काट दी। अब उसको अफसोस होने लगा। और मेडिटेशन ही वो टेक्निक है जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, जिस पर्पज़ के लिए आए हो,
वो पर्पस तक पहुंच सकते हो। सो गाइज, इस जो माया मटेरियल वर्ल्ड ये इंपॉर्टेंट है। जो मेडिटेशन करता है नेचुरली उनके पास। सो गाइज, मेडिटेशन ही एक वो रास्ता है जिससे आप अपने पर्पस तक पहुंच सकते हो, अपनी लाइफ में फास्ट वे से ग्रोथ कर पाते हो, और जिनको भी माया, इल्यूजन या पेन, हर्ट जो भी है उन सब से आगे निकल सकते हो। और अभी जो ये कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे जो इतने सारे लोग इतने पेन में है, हर्ट में है, इन सब से ऊपर उठ सकते हो। और जो लोग किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेडिटेशन भी एक टेक्निक है जिससे आप अपनी जहाँ रहते हो वहाँ की वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो, उस जगह की वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो। जो सैंट और गुरुज होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं सालों साल, तो ये अर्थ पे इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी क्यों टिकी हुई है अर्थ? क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत बहुत अपना वो हेल्प देते हैं इस प्लैनेट के लिए, अपने प्लैनेट के लिए। तो आप इस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हो। और लाइक बहुत सारे लोग मंत्रा जाप करते हैं, तो 1 मंत्रा जाप का माला भी आप अपने प्लैनेट को डोनेट कर सकते हो, या फिर एक ऐसा मेडिटेशन जिसमें अपने प्लैनेट के लिए कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा एक होता है। और आज मकर संक्रांति है, तो आज के दिन तो डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए बेस्ट डे होता है। तो अगर जो कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा दान होता है हमारा लाइट, जो दिया जलाते हैं। और मेडिटेशन जो होता है, जो हम डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट करके हम किसी के लिए हेल्प मांगते हैं, वो सबसे बड़ा दान होता है। और आप फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं तो आप फिनेंशियली भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेडिटेशन के ऊपर। और मेडिटेशन करने का एक और टेक्निक मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जो आपको बहुत डीप गहरे मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, बट वो वही ट्राई करें जो पहले से रेगुलर वे से कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाई, बहुत अंदर डीप जाते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये एक छोटा टेक्निक मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। जिनको ध्यान नहीं लगता या जिनका मन बहुत भटकता है या वो शांति से बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे जस्ट क्लोज करके आपको लाइक आइज क्लोज करके और यहाँ पे प्रेस करना है। ऐसा 2 मिनट्स तक कीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आप ध्यान में जा सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते करते ऑटोमेटिकली आप बहुत डीप में चले जाते हो, जो रेगुलर ट्राई करते हैं। बट जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं या बहुत पेन हार्ट में होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को, क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकलेगी नहीं तब तक वो गहरे डीप में नहीं जा सकते। सो ये था गाइज मेडिटेशन ही वो टेक्निक है जो अपनी लाइफ में आप फास्ट वे से ग्रोथ कर पाते हो। और इस जर्नी में जो है वो अपने आप को जानने का, क्योंकि आपको किसी और कभी भी मेडिटेशन करते हैं जो भी एक्सपीरियंस होता है, ये आपका प्राइवेट है, ये आपका पर्सनल चीज़ है, इसे आप ज़्यादा शेयर नहीं करें। क्या होता है, एक मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया था कि उनको मेडिटेशन हुआ और ये एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कुछ हुआ। मेरा भी होता है, लेकिन वो मेरे लिए वो पर्सनल चीज़ है, क्योंकि वो आपका पर्सनल, आपके और सोर्स के बीच की चीज़ है। उससे अगर कुछ किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो आप शेयर करें, है ना, तो उसको उसमें यूज़ करें। बट आप अपनी एक्सपीरियंस आप किसी को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, मुझे ये हो गया, इट्स नेचुरल, ये सब चीज़ें होती है नेचुरल। तो क्या होता है, फिर वो होना बंद हो जाता है, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड होकर और वो चीज़ें लोग को शो कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। दिखावा और शो जहाँ आप करते हैं वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि दिखावा और शो ऑफ करना तो ये मटेरियल वर्ल्ड में ये होता है। अगर आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो आपके अंदर ये ऑटोमेटिकली, आप किसी को शो ऑफ या दिखावे में आप फिर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इन मटेरियल वर्ल्ड से ऑटोमेटिकली आप ऊपर उठ जाते हैं। सो गाइज, मेडिटेशन मीन्स लाइक आपको किसी को शो ऑफ या दिखाने के लिए कभी नहीं करना। अगर आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है, अंदर से ये आ रही, तो ही करें। और किसी को फोर्स भी नहीं करना है कि आप करो। उनका टाइम, जिनका जब टाइम आता है तभी वो अपने अंदर जाते हैं। किसी को हम फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप भी करिए ये कि आप जस्ट गाइड कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करना है आपको। इस पर मैं एक लाऊंगी, लाइक अगर हम किसी को फोर्सफुली करते हैं तो क्या होता है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। और वो क्या कर रही थी, वो सबको फोर्स कर रही थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो उससे आप हर्ट हो जाओगे और आप और लो स्टेज में चले जाओगे। अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है और उससे अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो आपको गाइड करें, बट आप किसी को फोर्स ना करें। सो ये था। सो गॉड ब्लेस यू गाइज। आज का वीडियो यही था। लव यू ऑल।